अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जो पहला प्रोग्राम है अमीर अब्बास साहब के साथ, उसमें मैं माज़रत चाहता हूँ। कोई वीडियो की साउंड की प्रॉब्लम है अमीर अब्बास वाली साइड से। मेरी तरफ से ठीक थी। कल मैंने कोशिश की, मैंने सोशल मीडिया के ज़िम्मे ड्यूटी भी लगाई, लेकिन दे हैड नॉट बीन एबल टू रेक्टिफाई इट। मैं माज़रत चाहता हूँ। वो दोबारा प्रोग्राम और इस तरह थोड़े से कुछ ये इश्यूज़ और उसके साथ हट के इंशाअल्लाह कल बड़ी तफसील के साथ दोबारा बात होगी और मुख्तसर इख्तिसार के साथ बात होगी, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है कि वो चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं आ सकी। अब आज के सामने दो इश्यूज़ ही कह लें जिस पर ज़रा बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक तो 3 इश्यूज़, PDM, शहबाज शरीफ अब क्या गेम करने जा रहे हैं या क्या वो प्लान है उनके जहन में, उसके बाद और तीसरी जहांगीर तरीन के हवाले से। पहले ज़रा जहांगीर तरीन देख लें और फिर वो ये जहांगीर तरीन को ख़बरों में ज़िंदा रखने के हवाले से मैं फिर क्लियर कर दूं, और मैंने इसकी पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की है इस हवाले से। जहांगीर तरीन के साथ जो लोग खड़े हैं वो जहांगीर तरीन की वजह से नहीं खड़े हैं। जहांगीर तरीन तो एक नाम है, डमी है जो सारा सामने खड़ा किया है। इसके लिए मैंने बड़ी तारीखी हक़ाइक़ आपको बताए थे। यूसुफ ज़गलानी के इलेक्शन के अंदर, जो सेनेट का इलेक्शन था, उसमें बिलावल भुट्टो जब आकर मिले थे पंजाब की क़यादत को तब्दील करने के हवाले से, चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात से जब मुलाकातें हुई थी, वो अब पंजाब की क़यादत को तब्दीली के इशारे मिलना शुरू हो गए थे। और फिर आसफ़ अली ज़रदारी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर वोट ख़रीदने के हवाले से वो चीज़ें सारी आमनी हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने यूसुफ ज़गलानी की, वो मैंने भी फ़ाइल की हुई है पिटीशन, वो पेंडिंग है, जून के अंदर है, लेकिन 2 मेंबर रिटायर होने वाले हैं। अब क्या बनता है उसका। और इसमें जो कि मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हफ़ीज़ शेख ख़ुद भी सामने नहीं आए हैं, वो इलेक्शन पटिशन शायद उस कॉन्टेक्स्ट में ना आ सके, चूँकि हम मुतासरा फ़रीक हैं नहीं हैं। लेकिन हमने जो कि बात की है इलेक्शन रिगिंग के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, फिर सिर्फ यही बात नहीं है। उसमें मरियम नवाज़ ने आपके सामने कहा कि पैसे नोट नहीं चले हैं, टिकटें चली हैं। और यही अगर आप वोटिंग में देखें, वोट कैंसिल करने के हवाले से आप देखें, और तारीख़ी तौर पर अगर इन चीज़ों को मिलाकर आप देखें, तो ये वही लोग हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। उनमें अक्सरियत वही है कि जिन्होंने टिकटों के वादे किए हुए हैं और चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं, और उनकी कोई सेट डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हम ये सारा रिकॉर्ड पे देख बैठे हैं। अब आती है जहांगीर तरीन की जो गिरफ्तारी की, एक बड़ा ड्रामा किया, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, गिरफ्तार होने जा रहे हैं। जहांगीर तरीन अकेले गिरफ्तार होना है, ये क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है? जान के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जैसे कोई इमरान खान को ज़ाती लड़ाई है। जहांगीर तरीन शुगर माफिया के स्कैंडल के अंदर बतौर, यानी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, उसमें सेटा माफिया का इशू है, उसमें टैक्स अवेजन का, टैक्स चोरी है उसका इशू है, सब्सिडी लेने के हवाले से सिर्फ एक इशू तो नहीं, और तमाम शुगर मिलों के खिलाफ है पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सारी इंक्वायरी में। लेकिन वजह क्या है? जहांगीर तरीन उन लोगों में से जो सबसे पहले जमानत कराने आ गए, और जो जमानत जान के कराएगी उस एजेंडे प्लान का हिस्सा था कि जो पीछे लोग बैठे जहांगीर तरीन को चला रहे थे, और उन्होंने ये पूरा मैनूवर किया। हालांकि आपने सामने देखा कभी FIA ने आकर कहा हो कि गिरफ्तारी की जरूरत है इस कॉन्टेक्स्ट में, और यहां मैं वाज़ेह तौर पर कह चुका हूं कि 18 सेक्शन 18 नैब ऑर्डिनेंस के तहत नैब को इख्तियार मौजूद है। नैब पता नहीं क्यों हिचकिचा रहा है सारे मामले को, नैब उठाकर ले जाए। SCCP की कोई जरूरत नहीं, FBR की कोई जरूरत नहीं, एक छत के नीचे नैब के पास इख्तियार मौजूद है। इन सारी चीजों को इकट्ठा वो देख सकता है, फ्रॉड को भी, करप्शन को भी, या सारे मामला को वो इकट्ठा देख सकता है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इमरान खान साहब ने खुद आपके सामने बता दिया कि टैक्स कितना दिया, सब्सिडी कितनी की, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इस वक्त फैलाने का मकसद क्या है? इस वक्त फैलाने का सिर्फ एक मकसद है कि PDM को ज़िंदा किया जाए। और उसके लिए तारीखी तो अगर आपको याद हो कि अब मैं फिर बात क्लियर कर दूं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं, ये ड्रामेबाजी जो चल रही है ना, गुड कॉप और बैड कॉप, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये ड्रामेबाजी अंदर से ये लूट। देखिए जो चोर और चक्के होते हैं ना, जो लुटेरे होते हैं, जो करप्ट होते हैं, अंदर से ये एक ही होती हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि एक पकड़ा गया तो दूसरा कैसे बचेगा, उसमें वो भी लिपटा जाएगा। तो उन्होंने पूरा एक ड्रामा किया। ड्रामा क्या किया उन्होंने? अपोजिशन लीडर के तौर पर बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP सब लोगों को खाना दिया। मरियम नवाज को जान के नहीं बुलाया, मैं जान के लफ्ज़ कह रहा हूँ, इंटेंशनली नहीं बुलाया उन्होंने। और बुलाने का मकसद सिर्फ एक था
कि इस तरह की ख़बरें बने, मीडिया की जीनत बने और ये सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने आए। फिर मिन्नतें तरले करके कह रहा हूँ, कमरान खान से इंटरव्यू लिया, कमरान खान को बाकायदा रिक्वेस्टें भेजकर उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में सारा मैं कह सकता हूँ कि सवाल को तयशुदा सवाल कहें या ना कहें, उन चीज़ों के ऊपर बात की गई। और अच्छा, और तारीख़ी तौर पर देखें 1981 या उसके बाद से जब नवाज़ शरीफ किसी न किसी दौर में इस इक़्तिदार में रहे, कभी वज़ीर ख़ज़ाना की शक्ल में, फिर वज़ीर आला की शक्ल में, अपोजिशन लीडर की शक्ल में, फिर वज़ीर आला की शक्ल में, फिर वज़ीर आज़म की शक्ल में, अपोजिशन लीडर की शक्ल में, और ये सारी शक्लों में इक़्तिदार के अंदर वो मौजूद रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। और इन्होंने अपने उन मकासद को डराने धमकाने को रख कर, कारगिल का वाक़या आपके सामने मौजूद है, हम सब ने देखा है। फिर यौम तकबीर का वाक़या देखा जाए, एटमी धमाकों के वाले से जो किरदार था, खाने पीने के अलावा कोई नहीं था, बड़ी तफसीलात हैं, वो किसी वक्त फिर डिटेल में ज़िक्र करेंगे। तो ये एक एजेंडा था उनका। वो अब उस एजेंडे में फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से NRO मिल जाए, और मैं कौमी मुफाहमत, कौन सी कौमी मुफाहमत, आपने कौम के लिए किया क्या है जो बातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ आकर कि मैं जाके पाँव भी पकड़ लूंगा, वो तो तुम्हें लिफ्ट नहीं कराते, वहां तुम जाते हो, तुम्हारी औकात क्या है शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के सामने। इंग्लैंड के लोगों से, अपनी इमदाद हुसैन शहजाद के साथ मैं आपको तफसीली बताऊंगा वहां पर कि शहबाज शरीफ की वहां औकात क्या है नवाज शरीफ के सामने। जब वालदा साहबा थी शहबाज शरीफ की, तो उनके अपने बड़े भाई के सामने वैल्यू कोई नहीं थी। यहाँ जो एजेंडा चल रहा है वो नवाज शरीफ का चल रहा है। शहबाज शरीफ को जान के इन्होंने गुड कॉप और बैड कॉप का एक इमेज देकर ये खड़ा किया हुआ है। और उस इंटरव्यू में जो बातें की है, मैं नहीं समझता कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट या कोई इदारा नवाज शरीफ पर ट्रस्ट करेगा। इसहाक डार ने जो धमकियां दी हैं, जो जलालत दिखाई है, जिस तरह की बातें वीडियो वाली सरकार ने या खतों वाली सरकार, आप सारा कुछ देख चुके हैं, वीडियो वाली सरकार ने सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं। अब क्या बार बार इन ट्रैप में आएंगे? क्या कौम दोबारा इन पर ट्रस्ट करेगी? कौम को तो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और वो उसके लिए बाकायदा उन्होंने शहबाज शरीफ को, देखिए आप एजेंडे पे एजेंडा देखें। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सबसे पहला जो काम किया गया वो ईद के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान के कज़न के साथ मुलाकात चलाई गई, और वो मीडिया के ख़ास लोग थे, उन सब ने बाकायदा चलाने ताकि ख़बर ये बने और पता चले। फिर उसके बाद कहा गया कि चौधरी निसार जो है वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर मुलाकात करवाई गई। मैं बात दोहरा इसलिए रहा हूँ, इन कड़ियों को कड़ियाँ मिला के आपको समझने में ज़रा आसानी रहेगी। फिर वही नहीं है, फिर जो हमला पूरा ड्रामा था वो नासिर भट्ट का था। फिर पोर्ट्रे ये किया कि नवाज शरीफ बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, उसको मारने आगे, चुपके तो अंदर बैठे रहे, बाहर तो निकले नहीं। अगर फेस करते कौम को बताते आपको नहीं, लेकिन वो उनका अपना एक मखसूस मीडिया ग्रुप है। लेकिन हमारे कई दोस्तों ने इन सारी बातों को लीक किया और आपके सामने चीज़ें सारी रिकॉर्ड पर लेकर आए, हम और आप सब ने देख लिया है। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कुछ हम, और इमदाद हुसैन शहजाद ने आपके सामने कई चीज़ें रख दी हैं। अब अगला जो एजेंडा था और वो बाकायदा कतरी प्लान बना, यानी कतरी प्लान क्या, ज़मानत 24 अप्रैल को हुई, 7-6 मई तक बाहर जाने की इजाज़त नहीं डाली गई। तो उसके लिए ब्लैक लिस्ट के वाले से पटिशन दायर की, सेम डे लगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक्शन ले लिया। इन्होंने कतर से होकर जाना था, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं थी। कतर के अंदर पूरा उस गेम प्लान का हिस्सा था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने एक्टिवेट करना था ताकि किसी ना किसी तरह से, जो कि नवाज शरीफ के लिए बड़े मुश्किल हालात आने वाले हैं, वहाँ क्वारंटाइन ख़त्म होने वाला है, वहाँ उनका ठहरना मुश्किल होगा, और फिर मिन्नते तरले करके किसी ना किसी तरह से अमेरिका या इधर निकल के जाना चाहते हैं, वो उनके लिए इंग्लैंड में हालात तंग होने वाले हैं। तो ये पूरा एक प्लान के साथ फिर लंदन प्लान बना था। लंदन प्लान में इंटरनेशनल एजेंसियों को या लोगों को इन्वॉल्व करना था और अगला लाएमल चलना था कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान, ये तो इमरान खान की किस्मत अच्छी है, इमरान खान जो कि स्टेट्समैन या पॉजिटिव काम कर रहा है, तो उस पर जो भी वार करना चाहता है, वो कुदरत का कोई ऐसा निज़ाम है, वो वार उल्टा ही पड़ रहा है और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं और चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ। जहांगीर तरीन को इस स्टेज के ऊपर खड़ा करने का मकसद बात कि वो सिर्फ और ज़मानत की बातें चला रहा है, वो PDM को दोबारा एक्टिवेट करना चाहते हैं। बजट का मैं आपको कह दिया था, मैंने डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से भी जिक्र कर दी थी कि बजट का इजलास तो होना है। होने से क्या मुराद है, पास भी होना है। वो बजट पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी। और ये भी मैंने आपको कहा था कि ईद के बाद कुछ नहीं होना, बजट तक कुछ नहीं होना। मेरे प्रोग्राम देख लेंगे, मैं सारा कह बैठा। PDM खत्म हो चुकी है, जनाजा पड़ा, अब वो जान डालने की बातें हो रही हैं। ये जाके कहीं जुलाई के बाद होगी, जुलाई में गर्मी शुरू हो जाएगी, और जब गर्मी शुरू होगी फिर बड़ी ईद का प्रोग्राम आ जाएगा, फिर ये ईद के बाद कुर्बानी की बातें शुरू होगी, ये सारा कुछ देखेंगे। लेकिन ये दाल रोटी इसी बाव बिकनी है।
इनके पास है कुछ नहीं, आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, माँ सिवाय अपने जो अपने वोटर हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए ये ड्रामेबाजियाँ चलती रहेंगी आपके सामने। लेकिन इसका नतीजा क्या होना है, नुकसान वो पाकिस्तान का होना है। पाकिस्तान की इकॉनमी मईशत बेहतरी की तरफ चल रही है। अगर कोई गलतियाँ हैं वो यहाँ आकर बताएं, कौम को आगे लेके चलें, एक स्टेट्समैन के किरदार का तौर पर सामने लेकर आएँ, तो अब तक बहुत सी चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी। मगर इस तरह नहीं कि आप चीज़ों को ट्रैक से उतारें, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, तो वो बेवकूफ़ बनना इतना आसान काम अब नहीं रह गया। और कौम जाग चुकी है, कौम को किरदार समझ आ चुका है। मैं समझ करता हूँ इन चीज़ों को। जहांगीर तरीन कोई गिरफ़्तार होने नहीं जा रहे। हाँ, अगर नैब के पास चला गया मामला और नैब ने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ज़मानतें तो कराई हुई उन्होंने, अली तरीन ने भी कराई हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि शायद कोई गिरफ़्तारी की बात है। लेकिन नैब अभी सोई हुई है, नैब इस काम में आगे नहीं आ रही। PDM में जान डालने की कोशिश की जा रही है ये गिरफ़्तारी का बहाना डाल के, लेकिन PDM ज़ाहिर तो करेगी, जलसे करेगी, छोटे मोटे ऐलान करेगी, इस तरह की चीज़ें सामने लेके आएगी, वो भी नहीं हो सकेगा। और जो शहबाज शरीफ नया एजेंडा लेकर आए हैं कौमी मुफाहमत के नाम पर बेवकूफ़ एनआरओ मांगते फिर रहे हैं ना, तो वो भी नज़र नहीं आ रहा है कि क्या होना है। ये सारा कुछ अपने टाइम पे ही होना है। और साथ साथ एक जो अगली बात है कि पाकिस्तानी फ़ौज को, RISI को या इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए ये सहाफ़ियों, सो कॉल्ड सहाफ़ियों के हवाले से जो गेम प्लान जा रहा है, उस पर मैं डिटेल में बात करूँगा और आपके सामने मैं सारे हक़ाइक़ और चीज़ें सामने लेते आऊँगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।